कूलो कूल घोग लिया रही यार ऊपर कूलो कूल ख जिंदगी में रिक्स लिया करो दोस्तों। होलो होलो होगा होगा नहीं तो मक्के का घोगा क्यों। किसने कहा टेबल में बैठ के खाओ? ना ना मास्टर भी मैं टेबल में खाऊं। देखो जब इन्हें बैठ के खा रही हूँ, ऐसे भी खा सकते हो तुम। दोस्तों मेरी सूट बनके तैयार हो गई है और रक्षाबंधन से पहले देके गई थी, आज पहुंच रही है घर तक। वैसे बन गई होगी, मेरे को ही टाइम नहीं होता लेने का। मैं ससुराल की ओर तो आई गई हूँ, आवाज से आपको डेली ससुराल के ही व्लॉग देखने को मिलेंगे। लट्ठी टेक टेक हो रहा तुम गाहा आजा फिर गाहा बैठ जाओ मैं डूब गई हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के 8 बजे से हो रही है और व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर से ही। और मेरे हाथ में है कल्लू। बहुत भारी हो गया आजकल कल्लू, बहुत भारी। आजकल खा रहा है ना ये अनाज, सुबह सुबह डेली रोटियां देते हैं इसको पापा। और मॉर्निंग के टाइम पे ना बढ़िया सी धूप भी आ गई है, बादल भी है, धूप भी अच्छी आई है। और नाश्ता वगैरह बना ही लिया है। तो जानवरों को बाहर भी बांध दिया है, इनको नहला धुला के बढ़िया घास भी डाल दी है पापा ने, मम्मी ने मिलके। और मम्मी चली गई है गोबर पहुँचाने और मैं घर का काम करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता वगैरह बनाने का। तो मैंने भी नाश्ता बना लिया है और पतिदेव भी स्कूल की ओर चले गए हैं। मतलब सब सुबह अपने अपने काम की ओर चले गए हैं और घर पे मैं ही हूँ सिर्फ, और अम्मा होंगी उस साइड को। कल्लू चल अपनी मम्मी के पास जा। आज तेरी मम्मी रो नहीं रही है क्या बात? हमारे घर में सबसे पहले गौ माता नहाती हैं। इनको मॉर्निंग के टाइम पे नहलाया जाता है गर्म पानी से और उसके बाद फिर घर के लोग नहाते हैं, क्योंकि इसको नहलाने में फिर पूरे गंदे हो जाते हैं कपड़े। तो इसलिए पहले इसको नहलाया, उसके बाद खुद नहाया। पापा नहीं नहलाया वैसे, कभी मम्मी नहलाती कभी पापा नहलाते हैं। और बढ़िया नलो खा रहा है। मड़वा तो इस बार कुछ हो नहीं रहा है, तो झड़वा ही झड़वा है, हम उसको काट के लाए हैं। भैया मैया अभी रोटी लाती हूँ, 2 मिनट रुक जा। रोटी नहीं लाई हूँ, लाऊंगी अभी। यहाँ पर जानवरों को बाहर बांध के बढ़िया घास भी डाल दी है। हाँ खूट चाबा का आलम रही हो, डेगा भीतर जाए। और ये नीचे से खा रहा है घास और बकरी देखो ऊपर से खा रही है लटकी हुई घास। कुछ टाइम बाद दोनों लड़ने लग जाएंगे मेरा है करके। अभी जो नीचे से खा रहा है अभी देखना थोड़ी देर में। बाय चंपक लाल बन के जा रहे हो। इसको किस्मत कहते हैं, मिल गया वो तो। अगर खोता तो कहाँ जाता बताओ? हैं? ये पैसे की कमाई है भाई। तो कैसा लग रहा है एक बार फोन खोने के बाद दोबारा आपके हाथ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? मेरे सास के पास नहीं है, फिर सास को दे दो मेरी। कोई दिक्कत नहीं आ कह रहे हो ना फिर आप? जैसे खो भी जाता तो कोई गम जैसा नहीं होता ना आपको? फोन तो महंगा लग रहा है, नया भी लग रहा है। फोन तो नहीं है फिर एक गम नहीं रे बोला मचाओ। तो हराएगी समझ लिया, हराएगी लाओ मैं दे दियो, मतलब हराएगी समझा दी। खाना सुनो कराई वही जा कदाली भजन तुम्हारे तो झील में आज देखो मैं वही जा भाव मेरा मम्मी गीताल भेजी को तो लग रहा है भाई। यो चल यो भाई भाऊ बुआ जो तुले बुआ छ यो लग रहा है यो सब अनुभुआ पेट भरे में नहीं आयो मुख लागो छिन। काय एगो लेजन न दियो ना। तो अभी देखो कितनी मंग खदवा है। देवर जी से केले छटका दिए सुबह सुबह। मतलब केले चीनी दिखुन भाई यार यूट्यूब में, या इसे दिए उसको दिए लगा रहे उन्होंने। कहाँ बड़े डाल रही हाथी नहीं भाड़े मतलब यार घर अच्छा है यहाँ तो यहाँ नहीं ना तब बदबू आ रही है ना इस रोड में। तो कृपया किसी के जानवर अगर मरे तो उन्हें खड्डे में डाला जाए, ऐसे फैलाया ना जाए। नदी के किनारे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, रोड में चलने ऐसा नहीं हो रहा है। कुत्ते मरे चाहे गाय मरे बच्ची मरे जो भी मरे, प्यार से उसको खड्डे में डाल दो ताकि बाहर स्मेल ना आए, बदबू ना आए। ठीक जीना आराम हो रखा है यार रोड में चलने के लिए। पहले इन खेतों में कितना अनाज होता होगा, कितना बेचते होंगे, कितना खाते होंगे। और अब ये खेत सारे बंजर हो गए हैं। धीरे धीरे जो खेत अभी कमा रखे हैं वो अभी कुछ टाइम बाद बंजर ही दिखेंगे। खैर हमने तो यहाँ बंजर ही रखा है, अब कौन कमा पाता है इतना। जब से बहू आई है तब से खेत बंजर हो रहे हैं। जब सास थी तब सब कमाया था। तो अभी कुछ खेतों में हरियाली छाई हुई है, कुछ टाइम बाद ये हो ही जाएंगे धान अब।
1 महीने बाद तो ही जाएंगे ना। तो खेत में आकर 6-7 पुले घास के यहाँ पे हम दोनों ने काट लिए हैं, मम्मी ने और मैंने। और मम्मी जी अभी गई है मेरी भारी बांधने के लिए नीचे, क्योंकि परसों हमने बहुत सारा घास काटा था और वो पूरा सड़ा हुआ था, तो इसीलिए वो गीला था, तो घर ले जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होती और भारी भी होता, तो हमने उसे ना खेत में फैला दिया था। तो मम्मी उसे बांध के ला रही हैं और यहाँ पे 6-7 पुले बांध के रखे हुए हैं। अब मुझे भारी बांधनी नहीं आती है, अगर भारी बांधनी आती तो मैं मम्मी की भारी तैयार कर देती। पुला बांधने भी नहीं आता, वो इसके से बांधती हूँ, मतलब मेरे बांधे हुए पुले खुल जाते हैं और वैसे ही भारी भी होती है। भारी बांधती हूँ तो आधे रास्ते तक जा पाती हूँ, वहाँ से फिर खुली जाती है, तो इससे अच्छा है कि 2-2 बार बांधने से अच्छा मम्मी जी बांधती है, मेरी भी और खुद की भी। तो मेरी भारी लेके आएंगी और फिर उसके बाद खुद की भारी बांधेंगी। वैसे ये भी बवाली हुआ ना, अगर मुझे अच्छे से आता तो मैं ही बांध लेती और फिर फटाफट दोनों का काम जल्दी हो जाता, लेकिन मम्मी ने दोनों के पुले भी बांधने हुए, दोनों की भारी भी बांधनी हुई, फिर उसके बाद घर जाना हुआ, तो सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। अब पुला बांधना पता नहीं क्यों नहीं आता है यार, बचपन से ही मतलब हम लोग पहाड़ में ही रहे हैं, हमने काम ही किया था, मतलब हल्का हल्का बचपन में तो शौक में किया था, अम्मा लोगों के साथ खेत जाते थे। अब बड़े हुए तो अब सीखा ही नहीं जाता है। तू बुढ़ी भरी तू काम कर मुझा दो धन छावास तमेरी धन छावास तमेर ने इतो बुढ़ी भरले और लट्ठी टेकटे भरे तुम गाहा अच्छा फिर गाहा भर जाओ पे अल्लाह सालो गार ये तो मैं ये डूब गई हूँ, ये तो गाप मैं क्या करूँ मेरे बनो मशीन तो कहाँ जानी हो तमीले कतो दूर जानी हो अरे हटा गया तिमी ए त सुनो कंगनिया पनि है कुछ चोर दियो नै पला अभी करूँ कहाँ जाऊँ जवानी में खाइया बुढ़ा काल काम लागन छु हेली है हमा तब हम लोग कहाँ जाए दूध गिलास घिया कटोर तब वो बुढ़ा काल काम लग रही तमन्ने तो दिन भागा छ बैठ खायो नहीं खायो कुमरियो अरे तो ताकत काम ढेर बता मिलला बिन ताकत लोगों को करम रही काम। एक मन कह रहा है ये घास फैला दें, एक मन कह रहा है नहीं फैलाएं, क्योंकि एक साइड से धूप है, एक साइड से बारिश आने वाली है। तो मैं इनको कह रही हूँ देखा जाएगा जो भी होगा। ओखल में मुंडी डाल दी तो कूटनी तो पड़ेगी, तो बारिश होगी तो उठाना तो पड़ेगा ही। तो फिलहाल थोड़ा सा फैला देते हैं, जैसा भी होगा जो भी होगा मौसम फिर देख लेंगे आगे को। अभी तो हम घर ही हैं, घास से आ गए हैं और जो घास लाए थे उसे छत में भी रस्सी की सहायता से ऊपर कर दिया है और बस छत में फैलाना ही फैलाना रह गया, तो दोनों मिलके फैलाते हैं। गुड इवनिंग गाइस, तो शाम के 5 बज रहे हैं और जस्ट अभी मेरी नींद खुली है सो के। तो कितनी भी कोशिश कर लूँ दिन में ना सोने की, लेकिन फिर भी नींद आई जाती है। तो दिन में तो वैसे नींद आती है 3 बजे 3:30 बजे तक, उसके बाद पता नहीं 1-8 घंटे के लिए नींद आ जाती है मुझे। तो मम्मी जी गई हैं खेत की ओर, वैसा मड़वा हो रखा है, कहीं कहीं पे मड़वे की कुछ बालियाँ हो रखी हैं उसे लेने के लिए, और मैं हूँ घर पे। तो मुझे कह के गई हैं कि सब्ज़ी वगैरह काट लेना, टाइम से खाना बना लेना। तो जब उन्होंने उठाया तब मेरी नींद नहीं खुली, मुझे आधा घंटा फिर नींद आई और जस्ट अचानक से भी नींद खुली है। तो शाम का व्यू इतना प्यारा सा आ रहा था, कहीं पे छाया आ रखी है पेड़ों की और कहीं पे इतनी सुंदर सी धूप आ रखी है। तो आपको खूबसूरत सा नज़ारा दिखाते हैं हमारे गांव का। तो आजकल मॉर्निंग के टाइम पे भी खूबसूरत सा व्यू आता है, सुबह कोहरा लगी रहता है, और इवनिंग के टाइम में भी खूबसूरत सा व्यू आता है, क्योंकि उस टाइम पे कोहरा हट जाता है और हल्की छाया हल्की धूप रहती है। तो इतना सुंदर दृश्य है ना शाम का, आपको क्या ही बताऊँ। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अपने ससुराल की ओर जाओ, अब अपने वहाँ के खेत दिखाओ, अपने वहाँ का सुंदर सा वातावरण दिखाओ, वहाँ की भी याद आ रही है करके। तो अपने ससुराल की ओर तो आई गई हूँ, अब आज से आपको डेली ससुराल के ही व्लॉग देखने को मिलेंगे, गांव घर की लाइव देखने को मिलेगी, क्या क्या गांव घर में होता है। क्योंकि व्लॉग का मतलब यही होता है ना कि आप क्या कर रहे हो, डेली रूटीन आपका क्या है, आप कितना काम करते हो, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, वही बस छोटा मोटा तो व्लॉग बन ही जाता है गाँव घर में। और विलेज लाइफ बहुत बढ़िया होती है। तो यहाँ पर ना हल्का सा रेनबो भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, हल्का सा दिख रहा है, लेकिन ऊपर को भी पूरा लगा हुआ है, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन नीचे की ओर डार्क हो रहा है तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मेरी सूट बनके तैयार हो गई है और रक्षाबंधन से पहले देके गई थी, आज पहुँच रही है घर तक। वैसे बन गई होगी, मेरे को ही टाइम नहीं होता लेने का, तो अभी शीतल के थ्रू ये आ रखा है घर तक। तो देखते हैं कैसी है, सूट बना रखी है। पहली बार पापा कोई गिफ्ट लेके आए थे मम्मी के लिए, और जब मम्मी को ये पसंद नहीं आया तो मम्मी ने मुझे दिया। मम्मी कहती कि सफ़ेद नहीं पहनती हूँ, क्योंकि खेत वेत जाना होता है, गोबर निकालना होता है तो दाग लग जाते हैं, इसीलिए
तो मेरा कम काम होता है, तो इसीलिए मैंने बनाई ये सूट। तो हल्की सी ग्रीन है और थोड़ी सी वाइट भी है, तो देखते हैं खोल के कैसी हो रही है। तो मैं उसका सूट भी पहन लिया मैंने ग्रीन कलर की, और चुन्नी भी बिल्कुल हल्की सी है, तो अच्छी लग रही है, मतलब मुझे कंफर्टेबल लग रही है। तो दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। तो मैं सूट बहुत कम बनाती हूँ, जैसे जीन्स वगैरह ही पहन लिया मार्केट जाते वक्त, तो सूट कम ही पहनती हूँ। चाय विथ पकौड़े, रात का डिनर इनका। लो, रात का ही हुआ। टेबल में बैठ खमरी हो यो। कैसा हो रहा है? मिर्ची, बहुत ही मिर्ची हो रही है। चावल चीज ना दी और भाई ठीक है। इसमें मिर्ची ज़्यादा हो रही है। अरे तू से टेबल में किसने कहा टेबल में बैठ के खाओ? ना मास्टर भी मैं टेबल में खाऊं। मैं तो आपको कितनी बार कहती हूँ इस तरह मत खाओ। ए भाई कमरा साइज दिखा दे बा, आदमी कल बैठे कल खा कल पढ़न दिखा दे। ये जगह काफ़ी है टेबल में बैठने के लिए, जैसे अभी बैठे वैसे ही बैठना। एक बात बताऊं, इनमें मतलब यहाँ तक कपड़ाहरू ना इल्ला तक अल्लाह है जान। इल्ला तक एक बार नचादी उल्ला दिखाऊ न कम बैठला आदमी खैर में भीग मत जमीन बैठ के भी खा सकते हो। अपन दो आपू ही जाना ना आदमी कहीं नहीं है जगह। के दिन यार कहाँ बैठल बा अब टेबल में बैठो टेबल में खा ना टाइल कर दे तो हजे फोना मैल तो पढ़ी पढ़ खा गए की करूँ बा वो देखो जमीन में बैठ के खा रही हूँ, ऐसे भी खा सकते हो तुम। जमीन में बहुत जगह है, देखो चटाई बिछाई है नीचे। ना टेबल में खाऊंगा। कब से खाओगे टेबल में? आरती लेके आओ या ले जाओगे मक्का यहाँ से? 100 बार बोल दिया, सुनते नहीं हो खान? मक्का ले जाओगे नहीं हो? एक बार ने 10 बार कौन पड़े बूढ़ी बड़ी भागले ले जाना पड़ जी रूना पत्तने। जिंदगी में रिक्स लिया करो दोस्तों। होलो होगा नहीं तो मक्के का घोगा क्यों होगा नहीं तो मक्के का घोगा। गीतू देवी घोगा फुटते हुए दिगोला कच्ची तारस है कौची तुम ले बोल घोगा फुटने में रह गई हूँ। और कोफ्ता बनाने में रह गए थे को कोफ्ता। लौकी रोज रोज आएगी तो कौन खाएगा वो लौकी की सब्जी? हाँ यार यो नई तरकारी से नहीं है एक प्रचलित सब्जी चल रहा हमारे बजार में कोफ्ता। यदि मलाई कोफ्ताले बनाई कस क्रीम ला दूं यार बार लो खन खन पागल हो गई हूँ पागल। तो कभी कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। सब ट्राई कर लिया है, टमाटर लौकी, दही लौकी के कोफ्ते, काली लौकी, छाँ डाल के वाली लौकी, आलू डाल के लौकी, शिमला मिर्च डाल के लौकी, और अब बहुत गोब दिगाड़ले बनाई। हाँ पापा होते तो बना ही लेते। और अभी मैं मक्के भून रही हूँ, 3 हो गए हैं। एक अम्मा को देना, एक तुम खाना, एक मम्मी को देना, एक पापा के लिए भूनती हूँ, अपने लिए भूनती हूँ, फालतू नहीं भूनूंगी। बस लास्ट कल मैं यहीं पे बेहोश, मैंने कहा मैं यहीं बेहोश होती हूँ तो ये लोग मुझे कहाँ ढूंढेंगे करके, मैं तो फिर मैंने कहा बस भाई अब नहीं होता मुझसे यार। कम से कम 10-15 भूने होंगे। फूके ने उम्र हल को जाने फूकले है ये तो आग के बाद बैठ के चक्कर आता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब इल्ल बटी ये मशीन लगा दी मैं इसे घर करे नशा जैसा भी लगता होगा पता नहीं। दगड़ियो एक कौन भोगा अमावरले जमरी में या आहा माई बे नहीं के यार काम दाम ले भोग कौन भोग लिया रही त्यारो कर कौन ख के बुझुम जे गली ना अरे ओखर ना खान दादा नहीं ब्या मैं। तो रात का डिनर भी हो गया है और इसी के साथ इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, अपना ख्याल रखो। बाय बाय।